आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी बूंदी। इसे हमारे यहाँ बूंदियाँ कहते हैं और ये हमारे यहाँ त्योहारों में बनते हैं और प्रसाद और नियाज़ के लिए भी बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए नॉर्मल झारे का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर ना झारे का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कढ़ाई का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बनाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। मीठी बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 एंड हाफ कप पतीले में पानी डाल रही हूँ और करीब-करीब इसमें हम डालेंगे 2 और आधा कप यानी 2.5 कप चीनी। ये ग्राम से मेज़र करेंगे तो 500 ग्राम चीनी मैंने ली है। और अब इसमें हमें एक तार की चाशनी बनानी होगी। पानी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हमने गैस पर रख दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी चाशनी बनाना, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से बची हुई चाशनी है तो उसे भी हम बूंदी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगी। पहला तरीका है जिसे हम बनाएँगे तो एक तार की चाशनी बना कर के हमें तैयार करना है। इसमें एक उबाला आ गया है, आप देख पा रहे होंगे चीनी तकरीबन घुल ही चुकी है और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें बनाना है। तो अब आप इस स्टेज पर इसमें या तो 2-3 इलायची कूट करके डाल सकते हैं या कुछ ड्रॉप्स आप केवड़ा एसेंस की डाल सकते हैं या फिर बिना एसेंस के या इलायची पाउडर के भी आप इसे बना सकते हैं। चाहे तो थोड़ा-सा केसर डाल सकते हैं, आपके पास जो है वो डालिए और जितना चाहे उतना फ्लेवरफुल इसे बना सकते हैं। देखिए, अब यहाँ देखें करीब-करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं इस चाशनी को उबलते हुए और अब हम इसकी तार देख लेते हैं। तो क्या करना है हमें, एक तार की चाशनी चाहिए, तो हम इससे थोड़ा-सा चम्मच में शीरा उठाते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर हाथ में इसे छूते हैं। छूने के बाद मैं आपको बताऊँगी कैसे इसकी तार देखी जाती है। देखिए, ये देखिए, थोड़े से हम चाशनी को उँगली और अंगूठे के बीच में रखेंगे और एक पतला-सा तार दिखेगा, बस इसी को कहते हैं एक तार की चाशनी बनाना। अब ये जो पहला तरीका बता रही हूँ, इसमें हम कलर के बिना ही बूंदी बनाएँगे। कई बच्चों को घर में कलर हम नहीं देना चाहते हैं, तो ये देखिए इसमें बूंदी वो डाल रहे हैं, जो हम रायते के लिए मार्केट से बूंदी लेकर आते हैं। बूंदी 2 तरीके से मिलती है, एक नमक वाली और एक बगैर नमक वाली। तो आप बिना नमक वाली लीजिए और हाँ, अगर हल्के से नमक वाली बूंदी मिल जाती है, तो वो भी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब ज़्यादा मीठा होता है ना, तो उसमें ज़रा-सा नमक अच्छा लगता है। और अब हम चाशनी में बूंदी डाल देंगे, तो बूंदी इतनी डालना है जिससे चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर, और बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी इसे बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए हम ढक करके और इसे धीमी आँच पर पकाएँगे। ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए। अंदर से ये बहुत ही रसीली बनेगी। अब देखिए 2 मिनट के बाद ही ढक्कन हटाकर हम देखते हैं बूंदी जो है अच्छी तरह से फूल गई है। इसने चाशनी जो है अच्छी तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी इसे हमें चाशनी से नहीं हटाना है, अभी इसे कवर करेंगे और गरम गैस पर हमें इसे 2-3 मिनट के लिए रखकर और छोड़ देना है। गैस अब हम बंद कर देंगे और 2 या 3 मिनट बाद मैं आपको बूंदी बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनी है। फिर दूसरा तरीका हम देखेंगे बूंदी बनाने का। तो ये लीजिए बूंदी जो है अच्छी तरह से चाशनी पी चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक स्ट्रेनर से इसे चाशनी से बाहर निकाल लीजिए, इसकी एक्स्ट्रा चाशनी इसी में निकाल लीजिए और इस बूंदी को हमें एक अलग बाउल में रख लेना है या इसे हम छलनी में रखेंगे, जिससे क्या होगा इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो पूरी निथर जाएगी। तो इसे पूरी बूंदी को हम निकाल लेते हैं स्ट्रेनर से और छलनी के ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा कि वो बाजार वाली हम बूंदी लेते हैं ना, खाते हैं हाथ में लेकर, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती है। इसी तरह से बूंदी हो जाएगी। अब 10 मिनट के लिए बूंदी को चलनी पर रखकर छोड़ दीजिए। एक बूंदी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से चाशनी पी है। और अब दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए हमारे पास बची हुई चाशनी है, वैसे तो मैं इसी की बची हुई चाशनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास गुलाब जामुन या किसी भी चीज़ का शीरा बचे, आप बना के रखते हैं ना, वो बच जाती है, तो वो चाशनी ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा-सा कलर डाल दीजिए। जो कलर आपने पसंद हो, मैं यहाँ पर बरगंडी कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 बाउल में मैंने थोड़ी-थोड़ी सी चाशनी डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो बूंदी इसमें हम डालेंगे ना, वो यही बूंदी डालेंगे जो हमने अभी बनाई ना, ये चाशनी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ली है। अब इसमें तो हमें बस कलर करना है, तो दोनों बाउल में मैंने कलर डाल कर के फूड कलर डालकर मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स हो गया। अब थोड़ी-थोड़ी सी बूंदी इसी बूंदी में से लेंगे जो हमने चलनी पर डाली है और बूंदी डाल कर के अच्छे से कलर में मिक्स कर देंगे। देखिए ग्रीन कलर कितना अच्छा चढ़ा है, आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से बूंदी दिख रही है हमारी। इसका कलर टेक्सचर जैसे बाजार में होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बूंदी को कलर वाली चाशनी में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब आगे हम क्या करेंगे कि जो बूंदी हमने चलनी पर डालकर छोड़ी थी ना,
तो ये अच्छे से निथर चुकी है चाशनी, देख पा रहे होंगे आप, थोड़ी सी फरेरी हो गई है। इसे एक बाउल में पलट लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी बूंदी लग रही है ना। इसे एक थाली में डाल करके थोड़ा सा पंखे की हवा में डाल देंगे ना तो अच्छे से फरेरी हो जाएगी। और अब ये जो 2 कलर हमने बूंदी में मिलाए थे ना, इसे भी हम चलनी में डाल देंगे। जो इसमें थोड़ी-थोड़ी सी चाशनी बची है ना, तो वो अच्छे से चलनी पे डालने से निखर जाएगी। ये देखिए इस तरह से चलनी पर डालकर इसे हमने फैला देना है। और ये जो बूंदी है, हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखकर इस तरह से छोड़ देना है। 5-7 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखकर छोड़ दिया था और बूंदी जो है हल्की सी फरेरी हो गई है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। आप क्या करना कि थोड़ी देर इसे पंखे में रखकर और छोड़ देना, जिससे बढ़िया सी फरेरी हो जाएगी, जैसे कि मार्केट में मिलती है ना, सेम उसी तरीके से। तो अब सारी बूंदी में हम ये कलर वाली बूंदी डाल करके मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये देखिए बूंदी बनकर तैयार है और कितनी बढ़िया लग रही है ना। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। ना ही इसमें आपको झारे की ज़रूरत पड़ी और ना ही कढ़ाई की ज़रूरत, ना ही कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास जलेबी की या गुलाब जामुन की चाशनी बनी रखी है, तो आप चाशनी को दोबारा से गर्म कीजिए। ज़रूरत पड़े अगर आपको उसमें पानी डालने की, तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, या चीनी की ज़रूरत पड़े थोड़ी चीनी ऐड कर लीजिए। गरम कीजिए और जिस तरीके से अभी हमने बनाई है ना बूंदी, इस तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। और अगर आपको बूंदी बनाने का परफेक्ट तरीका चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी आपको इसका तरीका भी बता दूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।